प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट। और आज का जो विषय है वह है भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पूर्णांक है वो है 70, मतलब 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होगा और समय जो इसमें है वो है 3 घंटे। तो इसमें जो इकाइयाँ हैं उन इकाइयों वार अंकों का जो विभाजन है वो हमको दिया गया है। साथ ही साथ इसमें हम ये देखेंगे कि कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने 2 अंक के प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ कितने 3 अंकों के, 4 अंकों के और 5 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले जो इकाई है वो है भौतिक जगत मात्रक एवं मापन। इस पर 6 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक नंबर के 4 विकल्प आएंगे। उसके बाद 1-2 अंक का प्रश्न आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका मेन क्वेश्चन बनेगा वो 1 बनेगा। और ये जो विकल्प है ये विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रश्न बनेगा उसमें चले जाएंगे। तो मेन यहाँ 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस तरह से अगर इसको डिवाइड हम करते हैं तो 6 अंकों का डिवाइडेशन कैसे होगा, एक एक अंक के 4 प्रश्न और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 अंक का मेन क्वेश्चन। इस तरह से 6 अंक बनेंगे। मेन क्वेश्चन इसमें 2 अंक का एक आना है। उसके बाद में अगली इकाई है समतल में 6 अंक आवंटित है और इसमें 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक 5 अंक का प्रश्न आएगा। इस तरह से इसमें मेन क्वेश्चंस बनेंगे 2। फिर अगली इकाई है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इस पर 9 अंक आवंटित है। इसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें बनेंगे 2। उसके बाद जो अगली इकाई है जिसका नाम है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। इस पर 9 अंक आवंटित है। इसमें से एक एक अंक के 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। इस तरह से इसमें मेन क्वेश्चंस बनेंगे 2। अगली इकाई है गुरुत्वाकर्षण। इस पर 10 अंक आवंटित है। इसमें से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 3 विकल्प आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा और एक 5 अंक का प्रश्न आएगा। मतलब इसमें से जो मेन क्वेश्चंस बनना है वो 2 बनेंगे। अगली इकाई है ठोस एवं तरल के यांत्रिक गुण। इस पर 9 अंक आवंटित है। इसमें से 4 विकल्प आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न। मेन क्वेश्चन इसमें भी 2 बनेंगे। अगली इकाई है द्रव्य के तापीय गुण एवं ऊष्मागतिकी। इस पर सबसे ज़्यादा 11 अंक आवंटित है। यहाँ से विकल्प भी सबसे ज़्यादा आएंगे 5, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न। इस तरह से मेन क्वेश्चंस इसमें बनेंगे 2। और लास्ट इकाई है दोलन एवं तरंगे। इस पर 8 अंक आवंटित है। यहाँ से 3 विकल्प आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 3 अंक का प्रश्न। मेन क्वेश्चन इसमें बनेंगे 2। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो पहली इकाई है उसमें से एक प्रश्न बनेगा मेन, दूसरी इकाई में से 2, तीसरी में से 2, चौथी में से 2, पाँचवीं में से 2, छठवीं, सातवीं, आठवीं सभी में से 2-2 प्रश्न बनना है। सिर्फ पहली इकाई से ही आपका एक प्रश्न बनेगा मेन। तो इस तरह से ये जो टोटल क्वेश्चंस आपके बनना है ये बनना है मेन क्वेश्चंस 15। और इसके अलावा यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये बनेंगे 4 और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर 7 अंक आवंटित होंगे। तो इस तरह से आप ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो 28 अंकों के 4 आएंगे। मतलब एक 7 नंबर का तो 4 आएंगे 28 अंकों के। 2-2 अंकों के 8 प्रश्न आएंगे। अंक 16 है, 8 प्रश्न आएंगे। 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। साथ ही 5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे।
इस तरह से मेन क्वेश्चंस 15 होंगे, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, तो कुल मिला के प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 19। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो थोड़ा सा हम समराइज अगर इसको कर लें तो जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले 7 अंक के 4 क्वेश्चंस आएंगे तो ये हो जाएगा 28। उसके बाद में 2 अंक के 8 प्रश्न आएंगे तो ये हो जाएगा 16। 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे तो ये होगा 12। 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा तो ये हो जाएगा 4 अंक, और 5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। और जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ देखेंगे वो हो जाएंगे 4 और 8 12, और 4 16 और 1 17 और 2 19। इस तरह से 19 क्वेश्चंस आना है और 70 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। अब हम ये देखते हैं कि प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए विशेष निर्देश क्या है इस सत्र के लिए, सत्र 2021-22 के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो 7 अंक के आएंगे। रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर सभी 7-7 अंक के होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अंक आवंटित है, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर 1-1 अंक आवंटित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अर्थात 1 से 4 तक अगर हम छोड़ दें तो प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक आपको हर प्रश्न और में मिलेगा, मतलब आंतरिक विकल्प का प्रावधान है। इसमें आप ये देखेंगे तो शब्द सीमा भी आपको लिखी हुई मिलेगी, जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, शब्द सीमा 30, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के, शब्द सीमा 75, विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक के, शब्द सीमा 120, और 5 अंक के भी विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे, मतलब 4 अंक के और 5 अंक के विश्लेषणात्मक प्रश्न है। 5 अंक के लिए शब्द सीमा 150। हालांकि साइंस में शब्द सीमा का उतना इम्पोर्टेंस हम नहीं देते शब्द सीमा को, फिर भी आप एक ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर अंक के बारे में दिया गया है। साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट इसका है ये है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और इस सत्र के लिए 2021-22 के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया जाएगा या कम किया गया है उसमें से प्रश्न नहीं बनेंगे। अभी हमको यही देखना है कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम या विषय वस्तु है जो इस सत्र के लिए 2021-22 के लिए कम किया गया है, तो उसी को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के लिए कौन कौन सा पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो तीसरा अध्याय है सरल रेखा में गति, इस तीसरे पूरे अध्याय को इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। उसके बाद में है अध्याय 5 गति के नियम, इस पूरे अध्याय को भी इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। और अणुगति सिद्धांत अध्याय 13 इसको भी इस सत्र के लिए हटा दिया गया, मतलब इस सत्र में आपको ये 3 अध्याय जो है तीसरा, 5वां और 13वां ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद है अध्याय 14 दोलन, इसमें से बहुत सारी विषय वस्तु जैसे सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय, अवमंदित सरल आवर्त गति और प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद, इस विषय वस्तु को कम किया गया है। और अध्याय जो 15 है तरंगे, इसमें से प्रग्रामी तरंगों में विस्थापन संबंध, प्रग्रामी तरंगों की चाल, तरंगों का परावर्तन, विस्पंदे और डॉपलर प्रभाव, इस विषय वस्तु को कम किया गया है। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे 3 अध्याय ऐसे हैं जो इस सत्र के लिए हटा दिए गए हैं, 3, 5 और 13, और 2 अध्याय ऐसे हैं 14 और 15, इनमें से जो यहाँ पर विषय वस्तु दी है वो कम की गई है, बाकी अध्याय में से कुछ भी कम नहीं किया गया है।
तो इस तरह से कम की गई विषय वस्तु आपने देख ली, साथ ही प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश है उसको भी आपने समझ लिया, और जो इस सत्र के लिए ब्लूप्रिंट बना है उसको भी आपने ध्यान से समझ लिया। प्रश्नों की संख्या 19 आना है ये भी आपने समझ लिया। पूर्णांक 70 है, जैसा कि आप जानते हैं 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, और इस तरह से ये ब्लूप्रिंट आपने समझ लिया है। इसी के अनुसार आप अध्ययन करेंगे और तैयारी करेंगे। जो विषय वस्तु हटा दी गई है उसको आप समय को ध्यान में रखते हुए छोड़ देंगे। तो आशा करता हूँ आज का ये कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का जो अंक विभाजन का विश्लेषण है बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।